नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आज साथियों मैं आपके लिए विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूं जो सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है और विशेष करके ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को तो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो 21वां क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले विद्युत से संबंधित 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपका ये 21वां क्वेश्चन है विद्युत में। तो आप देखेंगे इसमें गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप, इन चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, धारा। धारा इज करेक्ट आंसर। तो आप एक प्रकार का ये जो गैल्वेनोमीटर होता है एक प्रकार का अमीटर होता है, ये एक प्रकार का अमीटर होता है ये, ठीक है। तो इससे आप क्या चेक करते हैं? तो धारा चेक करते हैं, ठीक है, धारा चेक करते हैं। तो आपका जो सी आंसर है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है, इस उपकरण के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको इसकी पिछले वाले भी क्वेश्चन में एक बात बताया था कि जो इसका गलनांक होता है, गलनांक कम होना चाहिए। तो गलनांक कम हो, ठीक है, मतलब अल्प हो, तो आपको अल्प गलनांक के लिए दो विकल्प दिख रहे हैं। अल्प गलनांक के लिए दो विकल्प दिख रहे हैं। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि उच्च गलनांक है। तो दो विकल्प आपके तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब आपका दो विकल्प बचता है, ए और बी, सॉरी बी और सी। अब बी और सी में क्या होना चाहिए? एक बात मैं बता दूं कि जो फ्यूज तार होते हैं ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिसका प्रतिरोध अधिक हो। प्रतिरोध क्या हो? जो आपका प्रतिरोध है वो अधिक हो। प्रतिरोध क्या हो? प्रतिरोध अधिक हो और गलनांक कम होना चाहिए, मतलब प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी विकल्प आपका सही आंसर होगा, मतलब अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, ठीक। तो ये आपका सही आंसर होगा। जो फ्यूज का तार होता है ना वो ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, जिससे परिपथ जो होता है में अत्यधिक धारा का प्रवाह होने पर यह गर्म होकर पिघल जाता है तथा परिपथ को असंबद्ध कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। डायनेमो एक यंत्र है जो, मतलब डायनेमो एक यंत्र है ये बताया जा रहा है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आप सभी को पता होगा कि जो डायनेमो होता है वो जनरेटर वगैरह में आप देखे होंगे, जनरेटर में लगा रहता है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि, या आप कह सकते हैं कि डायनेमो का दूसरा जो नाम है, डायनेमो का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं जनरेटर, ठीक है, जनरेटर में लगा रहता है, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, ये एक यंत्र है, अब इस यंत्र से क्या होता है? विद्युत बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका मतलब क्या होगा कि डायनेमो जो होता है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो डायनेमो जो होता है ये इसका जो दूसरा नाम कह सकते हैं आप वो जनरेटर होगा और एक ऐसा ये जनरेटर है जो दृष्ट धारा उत्पन्न करता है और डायनेमो में घूर्णन करती हुई जो तारों की कुंडलियां होती हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार ये जो है आपका करंट जो विद्युत धारा है उसमें रूपांतरित कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये सी वाला विकल्प सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर इसका जो है सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो 24 होगा इसका ए विकल्प राइट होगा। इसका बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। चलिए अगला देखेंगे 25। बहुलमापी का प्रयोग
किसे मापने के लिए किया जाता है? पहली चीज़ जो बहुलमापी होता है उसको कहते हैं, और दूसरे शब्दों में अगर हम जाने, मल्टीमीटर जानते होंगे आप, मल्टीमीटर, 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 मल्टीमीटर जो होता है आपका, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को ही बहुलमापी का प्रयोग, जो बहुलमापी होता है ना, बहुलमापी मतलब मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर का मतलब क्या होता है? तो जो मल्टीमीटर होता है एक ये ऐसा उपकरण होता है जो कई भौमिक राशियाँ पर, जैसे धारा हो गया, वोल्टता हो गया, ठीक है, जैसे करंट हो गया आपका मतलब धारा, धारा हो गया, ठीक है, वोल्टता हो गया, ठीक, प्रतिरोध हो गया, तो इन सभी को वो मापने का काम करता है। तो इसमें वोल्टता हो गया, धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? 25 का जो होगा वो डी विकल्प आपका सही आंसर होगा। डी विकल्प आपका सही आंसर होगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। वीडियो टैप का आविष्कार किसने किया? वीडियो टैप, जो वीडियो टैप रिकॉर्डर नहीं होता उस चीज़ का पूछ रहा है। तो आपको पता होगा चार्ल्स गिन्सबर्ग, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। और कब किया था? 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में इन्होंने जो है किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सोलर सेल जैसे फोटोवोल्टिक सेल या आप प्रकाश विद्युत सेल के नाम से भी जानते होंगे इसको, एक विद्युतीय उपकरण है ये, और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश चालकीय प्रभाव पर, प्रकाश संश्लेषण। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी इज करेक्ट आंसर, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं। तो 29 में जो आपका एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर बी होगा RMS, RMS, ठीक है, RMS। एसी परिपथ में एसी वोल्ट मीटर है ना, वोल्टेज या विद्युत धारा का जो है ये RMS मान होता है, जिसको आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। आप इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, मतलब इस चीज़ का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम से जो है इनको जानते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 है आपका, वैद्युत आवेश का SI इकाई क्या होगा, माक क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा विद्युत आवेश का। तो सभी को पता है विद्युत आवेश का जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होगा? कूलाम होगा। विद्युत आवेश का क्या होगा? कूलाम होगा। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह को धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और जो इनके आवेश होते हैं, जो आवेश होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। तो एक होता है धनात्मक, आवेश दो होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और एक क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर? कूलाम होता है। ठीक, तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है।
प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। दिष्ट धारा मतलब रेक्टिफायर, दिष्ट धारा का मतलब क्या होगा? रेक्टिफायर। दिष्ट धारा का मतलब क्या होगा? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है? एसी। इसका मतलब क्या होगा आपका? एसी। एसी को रेक्टिफायर में जो है मतलब कि में जो बदला जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा या डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा, दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब होता है ये जो है दिष्टकारी का मतलब होता है, बता रहे हैं, जो दिष्ट धारा मतलब होता है डीसी होता है एक, ठीक है, जो आपका दिष्ट धारा होता है उसको कहते हैं डीसी, ठीक है। तो जो दिष्टकारी रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने का कार्य करता है। जो ये दिष्ट धारा है आपका रेक्टिफायर जो है एसी से रेक्टिफायर में बदला जाता है, ठीक है, तो डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये हुआ डीसी को एसी में बदलने वाली ऐसी युक्ति जिसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर, इन्वर्टर कहा जाता है। इन्वर्टर का मतलब होता है दिष्टकारी द्वारा, दिष्टकारी द्वारा। और ये जो आपका दिष्टि धारा है, दिष्टि धारा का मतलब कि आपका ये क्या हो गया? डीसी हो गया। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये एसी हो गया। एसी से डीसी में बदलना, एसी से डीसी में बदलना, एसी से डीसी में बदलना, ये क्या कहलाता है? इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। और दिष्टकारी का मतलब हो गया आपका इन्वर्टर से रिलेटिव है या रेक्टिफायर से रिलेटिव है, तो रेक्टिफायर की ही वजह से वो चेंज करता है। और या आप इन्वर्टर कह सकते हैं या रेक्टिफायर, इसमें रेक्टिफायर नहीं दे रखा है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दिष्टकारी, और जो रेक्टिफायर से रिलेटिव है, तो रेक्टिफायर की ही वजह से जो है एसी से वो डीसी में चेंज करता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर डी विकल्प सही होगा, दिष्टकारी द्वारा। किसके द्वारा? दिष्टकारी द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिष्टकारी द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। किसकी भारी वृद्धि होती है तो हमारे फ्यूज क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। तो धारा की जब वृद्धि होगी, धारा की जब वृद्धि होगी तभी हमारे फ्यूज क्या होंगे? पिघलेंगे। बी विकल्प आपका सही होगा। तो जो फ्यूज घरेलू विद्युत परिपथ का एक क्या होता है? संरक्षण करता है, मतलब उसकी देखभाल करता है, ऐसा कह सकते हैं। जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर वो परिपथ को क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है। मोटे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि धातु का जो तार होता है जो अधिक धारा बहने की दिशा में पिघल जाता है, इस प्रकार जो परिपथ होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो आपका उसमें क्या होता है? वृद्धि होती है किस चीज़ की? तो धारा की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन। तो जो बिजली का पंखा होता है तो उसमें एक आप देखे होंगे बोर्ड में एक क्या लगा रहता है? ऐसे ही करके रेगुलेटर लगा रहता है। तो रेगुलेटर की वजह से सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, तो रेगुलेटर की वजह से हम क्या करते हैं? पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेगुलेटर का जो प्रयोग होता है पंखों की ब्लेडों की घूर्णन गति को समायोजित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका बी विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्ट एसी में पारंगत होता है, तो इसका क्या कारण है? बात समझेंगे नहीं। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्ट एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि ऊर्जा की कम हानि होती है। ऊर्जा की क्या होती है? कम हानि होती है। विद्युत दीर्घ दूरी का एक उच्च वोल्ट एसी में पारंगत होता है जिससे ऊर्जा की क्या होती है? कम हानि होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? इसके लिए सर्वोत्तम द्रव पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड का संगठन वोल्टेज, विद्युत धारा तथा आवृत्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो दिए गए विकल्पों में ट्रांसफार्मर के जो आपके कोड है, कोर कह सकते हैं या क्रोड कह सकते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम द्रव मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन जो होता है आपका, यही आपका राइट आंसर होगा। मृदुल इस्पात जिसको आप कहेंगे, ठीक है, मृदुल इस्पात जो आपका सर्वोत्तम होता है इसके लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए सही करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्रोड के लिए सर्वोत्तम जो द्रव होता है वो मृदु लोहा सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। परिणामित्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टेज को, विद्युत ऊर्जा को ताप, ये भी नहीं होगा, एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। तो आपका जो इस 36 है, तो इसका जो मतलब होता है एसी वोल्टता को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पे ही विभवांतर के साथ कार्य करता है। मतलब कि ये जो है ये एसी वोल्टेज को क्या करता है, घटाता भी है और बढ़ाता भी है एसी वोल्टेज को। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ये डीसी वाला है, तो डीसी वाला बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलना, ये भी नहीं होगा। एसी ऊर्जा को डीसी में बदलना, अभी हमको बताया कि एसी से डीसी में बदलने के लिए इन्वर्टर या रेक्टिफायर की ज़रूरत मुझे पड़ती है। ठीक है, जो आपका ए विकल्प होगा कि एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या कम करने के लिए कहा था तब भी हमारा आंसर, अगर कम के लिए कहा जाता तब भी हमारा आंसर क्या होता, राइट होता। कम के लिए भी कहता तब भी हमारा आंसर क्या होता, राइट होता। इसलिए आपका ए विकल्प सही होगा। ट्रांसफार्मर हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आप। विद्युत तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो सभी को पता है कि जो विद्युत तार होता है, जो वायर होते हैं, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन चलते हैं उस पर। ठीक है, जब कोई चालक मतलब कि धातु के तार जो होते हैं, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो इनके बीच उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वही आपस में क्या करते हैं, गति आरंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट पहुंच जाता है। मतलब कि इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत चालन भी कहा जाता है। इनको विद्युत चालन भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत चालन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे आपका ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे। 38, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। किस वस्तु का प्रयोग होता है, एल्युमिनियम, ताम्र, सिलिकॉन, रजत, किसका प्रयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है, सभी को पता होगा अर्धचालक युक्ति है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक युक्ति है। तो प्रवर्धक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, अर्धचालक में सिलिकॉन का यूज होता है, आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी विकल्प होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक सुचालक होता है, या सस्ता है, या आघातवर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक तत्वों में जो कार्बन के पश्चात टंगस्टन का जो गलनांक होता है, तो इसका पहली चीज़ तो आप टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आप जान लेंगे 3695, ठीक है, केल्विन होता है। तो इसलिए विद्युत बल्बों के जो फिलामेंट का निर्माण होता है, इसीलिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तो आपका डी विकल्प राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लास्ट है आज का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है ये तो एसएससी में पूछा गया है, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। लेकिन रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि बिजली के जो बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। क्लियर। तो आज ये आपका अंतिम सवाल है। एक बात और बता दूं, विद्युत जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट का जो कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि वो अति तप्त फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को कमज़ोर ना कर सके। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियो जिससे हमारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसके लिए आपको बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आपको दबाना होगा। ठीक है, तो और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। आपके लिए मैं नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आने वाला हूँ, जो
क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।